कि आपको एक ऐसा प्रत्याशी चुनने का अवसर मिला है जो आपके सुख दुख की लड़ाई लड़ते हैं। हमने जब से यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक के रूप में, तो हर किसी ने ये बोला कि भाई साजिद पठान सबके दुखों की लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और हम एक बार और सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पार्टी के सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं और 19 लोगों ने आवेदन किया था चुनाव लड़ने के लिए, पर सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, सभी पार्टी के नेताओं ने जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने साजिद पठान जी को उम्मीदवार तय किया तो सभी लोगों ने एक मत से आदरणीय साजिद पठान जी का और पार्टी का जो निर्णय था उसका जो समर्थन किया है, हम सभी साथियों का अभिनंदन करते हैं कि हमारे पार्टी का निर्णय। और आप सब ने जब ये प्रक्रिया चल रही थी, जब हम पहली बार आए थे, उस दिन भी सबने हाथ उठाकर ताली बजाकर कांग्रेस भवन, स्वराज भवन में सभी लोगों ने एक मत से कहा था कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी और हम सब लोग मिलकर एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई, हमारी लड़ाई आपस में नहीं है, आज हमारी लड़ाई ऐसी ताकतों से है जो देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं। आज लड़ाई हमारी ऐसी ताकत से है जो जाति और धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते हैं, हमारे देश का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। आज हमारी लड़ाई आपस में नहीं है। हम डॉक्टर जिशान को भी धन्यवाद देते हैं कि जो प्रत्याशी बनने के बाद भी किसी पार्टी के, उन्होंने भी नाम वापस किया। आज अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, पर वो भी बहुत जल्द अभी कहीं बाहर है यहाँ से, पर उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आपने भी बहुत बड़प्पन दिखाने का काम किया है। और आज देश को इसी बात की जरूरत है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, इसी शहर ने उनको महापौर बनाया था। क्या इसके लिए महापौर बनाया था कि वो व्यक्ति यहाँ पर टैक्स लगा दे, और ऐसा टैक्स जो या तो मुंबई में उतना वसूला जाता है या तो आपके अकोला में, बाकी देश में कहीं इस तरह का टैक्स नहीं है। क्या ऐसे व्यक्ति को आप चुनेंगे जिसको आपने पहले देख लिया कि जिसने उसके बाद भी मन नहीं भरा? ये हमारे कांग्रेस के नेताओं ने, भाई साजिद पठान जी समेत सारे लोगों ने हाई कोर्ट में इस टैक्स के खिलाफ, नगर निगम ने जो टैक्स, यहाँ की महानगर पालिका ने जो टैक्स लगाया था उसके खिलाफ कोर्ट में जाके अपील करते हैं, वहां से जीत जाते हैं। पर भाई भाजपा का जो महापौर थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, उनका मन उतने में नहीं भरा कि ठीक है भाई, अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, बढ़ा हुआ टैक्स वापस कर दिया, तो हमको अब शांति पकड़ लेना चाहिए। पर दुर्भाग्य इस बात की है कि वो कितने जनता के हितैषी है, इससे अंदाजा लगा लीजिए। उस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में घटे हुए जो टैक्स, जो बढ़ा हुआ टैक्स था जिसको हाई कोर्ट ने वापस कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट से जाकर उस टैक्स को घटने नहीं दिया। वो टैक्स जो बढ़ा हुआ तो आज भी बढ़ा हुआ है और यहाँ की जनता भुगत रही है। न यहाँ की जनता को साफ सफाई की सुविधा है, न यहाँ की जनता को खेल मैदान है, न यहाँ की जनता को पानी की सुविधा है, सप्ताह में एक बार पानी मिलता है, हमने जो सुना। यहाँ जो भ्रष्टाचार कितना हुआ, और तो और साहब जो टैक्स वसूली का ठेका है, वो ठेका भी हमने सुना है कि वो भाजपा के प्रत्याशी है, वो गुंडा टैक्स वसूली का ठेका भी उसी के पास है। वो बाद में समझ में आया कि ये टैक्स बढ़ाने का और फिर उसको खुद ठेका लेने का ये बड़ा सोचा समझा एक साजिश था। इस पर ऐसे नेता को क्या चुनेंगे जो पहले इतना बड़ा धोखा आपके नगर पालिका की जनता के साथ कर चुका हो? क्या ऐसे प्रत्याशी को आप चुनेंगे? उसके बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। अगर सोचना है तो सिर्फ जो हमारा महाअघाड़ी गठबंधन है, जिसमें आदरणीय शरद पवार जी है, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी है, आदरणीय खड़गे जी है, आदरणीय राहुल गांधी जी है, आदरणीय हमारे यहाँ के प्रदेश
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले जी है, हमें उस पार्टी को, उस उन नेताओं को चुनना है जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, देश में जब भी संकट आया उनके हितों की लड़ाई लड़ी। आज भी आदरणीय राहुल गांधी जी, आपने देखा होगा, यही आपके अकोला से भी निकल के गए होंगे, कितने हजार किलोमीटर पैदल पदयात्रा किए थे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, महंगाई से निजात दिलाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, किसानों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, किसानों की कर्ज माफी के लिए कौन लड़ाई लड़ता है? अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी। इसलिए आप सभी साथियों से हमारा निवेदन है, ये चुनाव किसी जाति धर्म का नहीं है, ये चुनाव देश बचाने का है, आपके महाराष्ट्र प्रदेश को बचाने का है। यहाँ जो उद्योग धंधे स्थापित हो सकते थे, जो यहाँ का विकास हो सकता था, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और आपके महाराष्ट्र प्रदेश में बैठी है, तब से यहाँ के उद्योग धंधे दूसरे प्रदेशों में स्थानांतरित हो रहा है। आप सब जानते हैं, यहाँ के उद्योग बहुत सारे बंद हो गए, यहाँ बहुत सारी जो कपास के कारखाने थे वो बंद हो गए, सोयाबीन की जो इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई। आज सोयाबीन से जो फसलें खराब हुई, कोई उनको राहत नहीं देने का काम किया महाराष्ट्र सरकार ने। और जब चुनाव नजदीक आया, इतने सालों से सत्ता में है, तब हमारी लाडली बहना नजर नहीं आई, लाडला भैया नजर नहीं आया। और जब चुनाव नजदीक आया तो 2-2, 3-3 महीने का पैसा डाल दिया और अब वोट लेना चाहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी ये योजना लागू की थी, आधे लोगों के नाम कट गए, आधे लोगों के नाम कट गए, बोला था हम 3,000 देंगे, अभी 1250 से ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं और नए नाम जुड़ नहीं रहे। तो ऐसे बहुमतियों से आप सबको सावधान रहने की जरूरत है, खासकर जो हमारे घर की माता बहनें हैं उनको जरूर आप समझाइएगा कि ये बहुत बड़ी गलती होगी। आज आपका गैस सिलेंडर जो कांग्रेस सरकार में 450 रुपए में मिलता था, आज वो 1,000 रुपए में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डीजल, पेट्रोल, आप लहसुन सुना है साहब कितने 800 रुपए किलो, हर घर में जो है जीरा कितने रुपए किलो, सरसों का तेल कितने रुपए किलो, हर वस्तु महंगी हो गई। अगर सस्ता हुआ है इस भाजपा के राज में तो गरीब, किसान, मजदूर की इज्जत सस्ती हुई है। अगर सस्ता हुआ है तो हमारे जो शिक्षित बेरोजगार है उनको, उनकी इज्जत सस्ती हुई है। आज शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं करते। आज हमारी यहाँ पे महाराष्ट्र में हजारों स्कूलें बंद हो गई, जो सरकारी स्कूलें थी, मदरसे थे, बंद करने का काम किया है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप सब मिलकर, हमारे वरिष्ठ नेता सारे लोग जो एकजुट होकर चल रहे हैं, जीत 100% कांग्रेस की होनी है कोला पश्चिम से। और यहाँ तक हम लोग कई विधानसभा क्षेत्रों में गए हैं, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है। और जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है तो आप सब भी ये संदेश दीजिए कि हम सब मिलकर भाई साजिद पठान जी को इतने ज्यादा मतों से जिताएंगे कि पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड दर्ज होगा। जिस तरह से सबने एकता दिखाई, यूनिटी दिखाई है, ये काम आप सबको करने की जरूरत है। और साजिद पठान जी बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, तो इनसे आप सबसे हमारा आग्रह है कि जिम्मेदारी आप सब ले लीजिए। साजिद पठान जी को भी यहाँ नहीं आना पड़े दोबारा, ये वादा है आप लोगों का कि नहीं? हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए और ये संकल्प लीजिए कि यहाँ की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। आपके रिश्तेदार जो हैं, आप सब इन पर अपना काम करिए, पर सुबह शाम पर्चा बुलेटिन उठाइए। जो घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का, 3,000 महिलाओं को देने का, किसान कर्ज माफी करने का, आपका 5 घोषणा पत्र जो हमारा जारी हुआ है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो मराठी में है। हमें 5 बहुत महत्वपूर्ण है भाई, हमारे प्रकाश जी ने भी आपको बताया। जो भी आरोप पत्र जो चालू हुआ है, गद्दारों का पंचनामा, ये जो आपकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, ये कौन लोग चला रहे हैं? ये बहुत बड़े गद्दार हैं। जिस पार्टी ने उनको पहचान दी, जिस पार्टी ने उनको नेता बनाया,
उस पार्टी के नेताओं के पीठ में छुरा भोंके, चाहे शिंदे हो जो मुख्यमंत्री है और चाहे अजीत पवार हो, दोनों लोगों ने, एक शरद पवार अपने चाचा के पीठ में छुरा भोंका तो दूसरे ने उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने पार्टी बनाई थी, जिनने जहां उंगली पकड़ के चलना सिखाया जिन नेताओं को, उन नेताओं ने एक भारतीय जनता पार्टी के गद्दारों के साथ मिलकर गद्दारी की और प्रदेश को लूटने का काम किया। आज महाराष्ट्र प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। 30%, 40% कमीशन के बिना कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, पूरा यहाँ बदहाल स्थिति है। और आपका सबसे बड़ा उदाहरण तो नगर निगम, महानगर पालिका जो है, आप यहाँ का देख लीजिए। आपके यहाँ 2 साल से चुनाव नहीं हुआ है, 2 साल से चुनाव नहीं हुआ यहाँ पर, तो किसका हक मार रहे भाई? ये अगर कोई आपका नगर सेवक होता तो नगर सेवक अपने वार्ड की सफाई की व्यवस्था देखता, पानी की भी व्यवस्था देखता, किसका गरीबी रेखा में नाम होना है, किसको खाद्यान्न मिलना है, किसका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, जो भी समस्या होती है ये किसकी जिम्मेदारी है? नगर सेवक की है, आमदार की है, महापौर की है, इनकी जिम्मेदारी होती है, जनप्रतिनिधियों की। पर जो राहुल गांधी जी बोलते हैं, पार्टी जो बोलते हैं, जो महामारी बना है, जो ये लोग बोलते हैं, वही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही है। ये हत्या क्या है? राष्ट्र में पंचायत नहीं, साल से नगर